गम से उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों का मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। भगवान से शुभम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन शुद्ध वस्त्रों में श्री जी का अभिषेक शांति द्वारा पूजन किया हो, उन्हीं शुद्ध वस्त्रों से साधुओं को आहार दे सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। देखिए, श्रावक को श्रावकाचार ग्रंथों का अध्ययन बड़ी गौर से गंभीरता से करना चाहिए। श्रावक के लिए आहार का वस्त्र अलग और पूजन अभिषेक का वस्त्र अलग रखना चाहिए। कारण अभी प्रारंभ में आप भगवान की पूजन अभिषेक के वस्त्रों से आहार देंगे, फिर आहार के वस्त्रों से पूजन अभिषेक करने पहुंच जाएंगे, और फिर उसमें चीज़ों का स्पर्श भी होता है आहार के समय या पूजन के समय। अन्न जिनवाणी आदि ऐसी भी चीज़ें स्पर्श हो सकती हैं जो अशुद्ध हों। तो अपन को इतना ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो गुरु जी ने हम लोगों को एक बात कही थी कि बेटा, अपनी धोती अलग रखो, अभिषेक पूजन की अलग और आहार की अलग, क्योंकि उसमें फिर वो स्पर्श आदि होके कोई अशुद्धि ना हो, क्योंकि अशुद्धि होती है तो परिणामों की भी अशुद्धि होती है। इसलिए दोनों को अंतर अंतर रखना चाहिए। बाकी कभी कोई इमरजेंसी हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़े रखें। आजकल एक सिस्टम आ गया है पन्नी वाले सोले का, यद्यपि इसका कोई वर्णन नहीं है, तो वर्तमान की आपकी बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। पहले के लोग जो कपड़े सूखते थे उनसे ही तुरंत अभिषेक पूजा और आहार की क्रिया करते थे। अब वो पन्नी का सिस्टम आ गया, उसको थोड़ा चेंज कर लें। अब आपने शॉर्टकट ढूंढ लिया है, कम से कम एक लकड़ी का या स्टील का बॉक्स लेकर के चलें जिसमें वो चीज़ ना हो। आदिका माता जी के भी जब वस्त्र आदि बिहार आदि में उपयोग करते तो एक बड़े कंटेनर में रख के ले जाते हैं। तो अपन अपने विवेक का ध्यान रखें, अलग अलग वस्त्र रखें, ज़्यादा अच्छा है, ऐसा समझिए। कोटा से पवन सेठिया नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जब हमें किसी की याद आती है तो हम उनको फ़ोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो मन को तसल्ली मिल जाती है। पर गुरुदेव, अब आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए हम रोज़ाना क्या करें जिससे हमारे मन को शांति मिले, क्योंकि आपके पास तो फ़ोन भी नहीं है। कृपया समाधान करें। देखिए, सब चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती, कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी होती हैं। ऐसा है कि अब वक्त, मैं मानता हूँ कि अब गुरुजन का तो काम ही है यहाँ से वहाँ विहार करना और आगे जाना, लेकिन मेरा ये कहना है कि गुरु की स्मृति में अगर आप घर पर भी गुरु की स्मृति के साथ हैं तो मन संबंधी कर्म की निर्जरा चलती रहेगी। और रही बात आने की, तो मेरा ये मानना है कि जब शरीर को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो और अपॉइंटमेंट होता है, और अगर कोटा से जयपुर जाना हो तो जब अपॉइंटमेंट है तो 3 घंटे पहले पहुंचते हो, पहले से जाके बैठ जाते हो। तो वो शरीर की डॉक्टर को दिखाने के लिए टाइम निकालते हो, तो आत्मा के डॉक्टर को दिखाने के लिए भी आ सकते हो, इसमें कोई विकल्प नहीं है। गुरु के पास आना, मेरा मानना है कि जितना गुरु की स्मृति रहेगी जीवन में उतनी सुख शांति रहेगी। आज भी कोटा से लोग आए, और मुझे लगता है कि जैसे कोटा के चातुर्मास में इंदौर, भीलवाड़ा, यहाँ के लोग बने रहे। अब आगे जो भी जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ कोटा के लोग भी ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि अब एक बार जब दीप प्रज्वलित हो जाता है तो फिर वो प्रकाशित होता ही रहता है। वो घी की आकांक्षा रखता ही है। आप चिंता क्यों करते हैं? श्रावक होता ही रहता है, वो घी की आकांक्षा रखता ही है। आप चिंता क्यों करते हैं? श्रावक तो विद्याधर है, गाड़ी उठाओ और तुरंत आ जाओ। 200-250 किलोमीटर कोई बड़ी दूरी थोड़ी ना होती। विज्ञान तो चांद पर जाने की बात कर रहा है, अभी तो हम भारत में ही हैं। चलिए आगे चलते। टीकमगढ़